हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का 3 लेक्चर हो चुका है इंटीग्रेशन पे। आज चौथा लेक्चर है। जो हमने आप काम किया था ये जो कि ये 6 आपके स्टैंडर्ड ये जो आपके फार्मूले थे, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ काम किए थे। आज हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत समझाया था बट आज डिटेल में हम वहाँ पहुँचेंगे और वो जो मेन पार्ट्स हैं उनके, यानी कि ये 7वां नंबर जो आपका दिख रहा है ये, ठीक है। तो इस केस में अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक हो या फिर रूट में क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, या फिर ऊपर अगर कोई जो है आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो, नीचे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो ऐसे केस में हम कैसे उसको सॉल्व करें, तो तीनों के मेथड हमें अच्छे से समझने होंगे। और जब मेथड हमारे माइंड में आ जाता है तो आसानी से किसी क्वेश्चन को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सीखना जो कि नीचे क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझें और अच्छे से माइंड में इसको बैठाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को हमें इवलुएट करना होता है, क्वेश्चन को जो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन्हीं में ले जाना होता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उनको वहाँ पे हमें पहुँचाना है बस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सपोज़ दैट आपको इंटीग्रेशन करना है। पहला केस हम उठा लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब क्या काम करते हैं कि इसका एक जनरल, अब जैसे बहुत सारी क्वाड्रेटिक दुनिया इक्वेशन जो होती हैं दुनिया में बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक जनरल फार्मूला रेडी करना होगा। तो वो जनरल फार्मूला है तो अपने पास, बट उसको हम प्रूव करते हैं ताकि इसको हम आसानी से कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो देखो कैसे इसको तोड़ते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड फार्मूले में, जो कि ये टूट करके पहुंच जाएगा कुछ ऐसे कंडीशन में। मैं इसको डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए ये चीज़। तो ये हम बना सकते हैं x² प्लस a², ठीक है। अब ये आप जानते हो किसका फार्मूला होता है। अगर इसको मैं a कह दूँ तो आप तुरंत समझ जाओगे ये किसका फार्मूला है। ये 1/a, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c का फार्मूला है। आपने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, आपको पता होगा। अगर आपने पढ़ा होगा वो 6 स्टैंडर्ड फार्मूले, तो ये फार्मूला आपको नज़र आया होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि आप फार्मूले याद कर लो। बट इसमें कैसे ये कन्वर्ट हुआ, क्योंकि किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट तो आप कर नहीं पाओगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन देखिए। तो सबसे पहले आप क्या काम करना कि जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसको साइड में लेना, ठीक है। इसको साइड में लेने के बाद इसका a पहले नंबर तो गायब होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए। तो सबको a से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर a कॉमन कर लो, कहने का सेंस ये रहा। तो आपने a कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x² प्लस b/a x प्लस c/a, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना होगा, ये जो अंदर का ये मटेरियल है, अब यही चीज़ सीखनी है आपको। इसको हमें स्क्वायर तोड़ना है, इसको 2 टर्म में स्क्वायर में, ठीक। तो स्क्वायर में पहला नंबर तो ये इस मटेरियल को ले लो साइड में और ये स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ प्लस साइन है कि माइनस साइन है। अगर प्लस साइन है तो ये टूटेगा किस फॉर्मूले में, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ माइनस साइन है तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइंड में होना चाहिए आपके। तो ये बनेगा कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये बनेगा इस तरह से कुछ, क्योंकि अब ये आगे हो चुका था कुछ ऐसा जो कि x² प्लस b/a x प्लस c/a हो चुका था। अब यहाँ प्लस साइन है तो मैं प्लस वाला लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे को साइड में ले लो। तो ये आपका हो गया x² प्लस b/a x। अच्छा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये है क्या लिखा हुआ, a² है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किस फॉर्मूले में टूटने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटने वाला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2ab। तो प्लस 2ab करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2a मतलब क्या है, ये दिख रहा है x आई है, और b हमारा क्या होगा, b जाहिर सी बात है कि ये b/2a होगा, ठीक है। 2a क्यों होगा, तब क्योंकि 2 से 2 तभी कटेगा और तभी ये पूरा जा करके ये बनेगा, ये चीज़ है ना। तो ये चीज़ कैसे आई, अगर समझ में ना आ रही हो तो एक काम करना, इसको साइड में लेकर के इसको इस पूरी वैल्यू को अच्छा, और क्लियरली समझने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2ab इक्वल्स टू b/a x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू तो हमें पता है x है वहाँ पे, तो x लिख सकते हैं। तो हमें b निकालना है ना, तो देखिए आपका b निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये b निकलेगा। देखो x तो कट गया, तो b क्या निकल के आएगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए निकल के आया 2 ये। तो यही चीज़ वहाँ लिखी हुई है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे लिखा था डायरेक्टली ये तो कॉमन है, x² प्लस जो हमने यहाँ पे b/a x है और प्लस c/a तो हमारा चल ही रहा है, कॉमन ले लिया।
हम इतने को कन्वर्ट करना चाहते हैं स्क्वायर में, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 लिख सकते हैं। ए हमारा एक्स है और बी हमने देखिए यहाँ निकाला है, ऐसे ही आपको बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ देख लो, ये तरीका अपनाना पड़ेगा आपको, यही तरीका आपको आसान करेगा, ठीक है। ध्यान रखना बी कैसे निकालना है। तो आपका बी आ गया 2a, ठीक है। अब ये आ गया। अब बी आप देख रहे हो कि ये आया हुआ है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि दो ही टर्म तो है यहाँ पे, दो ही टर्म है, तो एक टर्म ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर मतलब कि ये पूरा बी है, इस बी स्क्वायर ऐड करना पड़ा, और यही बी स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मन से जोड़ रहे हैं ना, तो यही बी स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। और प्लस सी बाई ए तो है ही है, सी बाई ए तो चल ही रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं, हमने एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया है, ताकि ये वाला जो पूरा वैल्यू है ये पूरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है, देखेंगे आप, ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा बन चुका है, ठीक। इसको लिख सकते हैं और उधर वाली वैल्यू ऐसे लिखी रहेगी, ठीक। आगे बढ़ाएं, ओके। तो अब देखेंगे कि ये हो चुका है x प्लस बी बाई 2a इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। और प्लस c बाई ए था माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, मतलब इस पूरे का ये जाके उधर माइनस हुआ था, वो बचा था, तो ये दो टर्म बचे आपके यहाँ पे। अब देखिए ये कहानी क्या होगी, इस पूरे को आपको x मानना पड़ेगा, इस पूरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा x का स्क्वायर बना, और उस पूरे को आपको मानना पड़ेगा a या फिर कोई कांस्टेंट मान लें आप, ठीक है। चलो मैं प्लस k मान लेता हूँ, ठीक। तो वो बन गया पूरा k स्क्वायर, ठीक है। उस पूरे को k स्क्वायर ना करके आप k स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये जाके कन्वर्ट होगा, क्योंकि नीचे आपका ये नीचे मटेरियल है सब, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने स्टार्टिंग से शुरुआत की थी तो इस फॉर्मेट में आया हुआ है, जो कि ये कहानी बनेगी 1/k, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट k रहेगा, और यहाँ पे tan इनवर्स x/k हम कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, ठीक। अब मेन कहानी क्या है कि इसको हम माने क्या और लिखें क्या, ठीक है, समझना ज़रूरी है। तो देखिए पहली बात तो आपको ये तो मैं समझाने के लिए था, बट डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक। उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं और वहाँ से पूरी बात समझते हैं, ठीक। हाँ, तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख सकते हैं, यही देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है। देखिए इसमें इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले उसको तोड़ा गया है, कन्वर्ट किया गया है, और कन्वर्ट करने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले आप जानते हो कि ये जो है क्वाड्रेटिक है, तो ये दो ही फॉर्मेट में जा सकती है, या तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला केस होगा, ठीक है, या तो ये कन्वर्ट हो सकती है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला केस होगा। दो केस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि -6x है, मतलब ये -2ab है, मीन्स नेगेटिव वाला केस है, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा नेगेटिव केस है, कौन सा पॉजिटिव केस है, उसके हिसाब से। बट ये भी डिसाइड नहीं होता है, पहले आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब देखिए कहने का सेंस ये रहा कि मैंने वहाँ ए स्क्वायर की जगह पे के स्क्वायर यूज़ किया था, जब मैंने करवाया है तो वहाँ पे मैंने के स्क्वायर यूज़ किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको ध्यान से देखना है कि कैसे एक्स निकालें और कैसे के निकालें, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान देनी है। तो देखिए जो आपका एक्स जो निकल के आता है, देखिए इसमें बताया भी क्या है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको दिखा दूँ, मैंने प्रूफ तो कर दिया है, पर आप यहाँ देख लें। आपको सीधा ये देखिए x प्लस बी बाई 2a ये आपका t होगा, ठीक, t होगा या फिर आपका x होगा। इन्होंने t यूज़ किया है, देखिए नीचे इन्होंने t यूज़ किया है। और जो आपका a होता है वो अगर होगा किसी जो है क्वाड्रेटिक में तो बाहर होगा, नहीं तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बाकी ये जो आपका निकलेगा ये आपका के स्क्वायर होगा, ठीक। तो ये दोनों फार्मूला यूज़ करके आपको दोनों वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूले में आपको पुट करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये चीज़ दोनों ही चीज़ है, आप ध्यान से रखें, ध्यान में माइंड में रखें, ये x भी है, ये t भी है, जो आपके माइंड में टिके, और ये के स्क्वायर है। तो मैं इन दोनों को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो, तो हमने जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ है, ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको, ये हमने ले लिया क्वाड्रेटिक, तो पहले मैं x निकालूंगा। x हमारा कैसे निकलेगा, जो कि था x प्लस बी बाई 2a, ठीक है, ये कैपिटल x है। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखिए x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, x ऐसे ही रहेगा, यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल रहेगा, और प्लस b आपका क्या दिख रहा है, b दिख रहा है -6, ठीक है, तो वो हो गया बाई
2 हो गया, ए हमारा 1 है, क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 6, मतलब x माइनस 3 हो गया, क्लियर। ये निकल आया हमारा कैपिटल X। ओके, अब निकालते हैं k। तो k के लिए हमें क्या निकालना था फॉर्मूला, c बाई ए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप जा करके वहाँ, ये k स्क्वायर निकलेगा प्लस माइनस k स्क्वायर, ये बहुत ध्यान देना है ये चीज़, k स्क्वायर निकलेगी इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ये सॉल्व करिए, c आपको दिखेगा। ये आप क्वाड्रेटिक जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होती है उसके सामने लिख लें और कंपेयर करके सारी वैल्यूज़ सामने सामने लिख लें, तब पुट करें, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये देखिए c आपका 13 दिख रहा है, a आपका 1 है, b आपका -6 है, ठीक है। साइन सहित पूरा रख करके आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो दोनों वैल्यू मिलने के बाद सीधा आप क्या, ये आपका x आ चुका है, ये आपका k स्क्वायर आ चुका है, सीधा आप जाके फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये चीज़ निकाली गई है और दोनों पुट करी गई है, और सीधा फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा फॉर्मेट ले रहा है जो कि tan का फार्मूला हो जाता है, यानी कि t को वेरिएबल बना जाएगा x, और 2 तो हमारा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, a मीन्स x स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स ये किसका इंटीग्रेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका होता है 1/a यानी कि 1/2। ये देखिए यहाँ से 2 है और tan इनवर्स, और फिर उसके बाद क्या होता था इधर से, हाँ यहाँ से हो जाता था x बाई a। तो x हमारा तो यही निकल के आया है, x माइनस 3, और a हमारा 2 है। तो ये फॉर्मूले में डायरेक्ट उठा के रख दिया गया। तो थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा टेढ़ापन है, बट अगर आप ये 2 चीज़ ध्यान रखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 चीज़ ध्यान रखते हैं कि आप x निकालें किससे, सीधा x प्लस बी बाई 2a से ये फॉर्मूला पुट करें। डायरेक्ट पहले क्या करें, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा है, मान लो ये हमने लिख लिया 3x प्लस 4x प्लस 5, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 में करके। चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई क्वाड्रेटिक आपके सामने आती है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें 2 स्टेप में। सबसे पहला काम कि वो कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक। मान लेते हैं ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, जैसे कि ये अगर क्वेश्चन में आता है, इसका अलग रूल है, ठीक है, ये ध्यान रखें कि अगर ये डायरेक्ट ऐसे आ गया होता 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना होता तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो ये इसके लिए है जब अपॉन में हो, तो क्या करना होगा आपको कि पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्मेट में। देखिए डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो ये 2 केस है, कैसे करोगे ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं क्वाड्रेटिक आपकी है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सबसे पहला काम x निकालो। x कैसे निकालोगे, x प्लस b बाई 2a से, जो कि आपको दिख रहा है साफ साफ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप देख रहे हो x आपका क्या है, x ही है, वेरिएबल वही है। b आपका क्या है, 4 है, 4 रख लो ऊपर फटाक से, 2 इंटू 2, ठीक है, 2a। तो ये कट गया, मतलब x प्लस 1 आया, क्लियर, x प्लस 1 आ गया x, ठीक है। अब निकालो k स्क्वायर प्लस माइनस k स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर क्या होता है, c बाई ए माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, c आपका दिख रहा है 2 है, तो 2 बाई a हमारा 2 है, ठीक, माइनस फिर b हमारा 4 है, ठीक, फिर 4 नीचे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी 2 कट गया, 2 कट गया, मीन्स k स्क्वायर हमारा 0, यानी k की वैल्यू 0 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, k स्क्वायर, k की वैल्यू आ गई 0, ठीक। ऐसे ही k की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप ये क्या काम करोगे, k स्क्वायर निकालना है आपको, क्योंकि वहाँ k स्क्वायर चाहिए। तो अब ध्यान रखें ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो आएगी। हमने क्वाड्रेटिक कुछ ले लिया है, क्वाड्रेटिक जैसे आएगा उसके हिसाब से तो वैल्यू निकल आई। अब क्या काम करोगे, सीधा जा कर के आप समझ चुके हो कि वो हमेशा किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। तो आपको ध्यान देना है कि के की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से। तो जो आया हो, तो एक्स की वैल्यू आई थी कितनी, ये आ गई थी एक्स माइनस 1, ठीक, होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका प्लस 0 स्क्वायर, ओके मान लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव में है, मीन्स ये tan इनवर्स का केस है। तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 बाई ए, और फिर x बाई यहाँ पे फिर से a, मतलब a नहीं यहाँ k चल रहा है तो k लोगे आप, ठीक है, जो आपने पुट किया है बस उठा उठा के वैल्यू रख दो जो हो, सीधा सा फंडा है, ठीक है। तो ये सारा केस आपको दिख रहा है वही है, ठीक। बस ध्यान रखें कि कैसे आप निकालोगे t मतलब कि x, कैसे आप निकालोगे k स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले याद रखें, मेन यही है, यहीं से कहानी ख़त्म। सेम वही चीज़ यहाँ भी करना है, बस यहाँ से फार्मूला चेंज हो जाएगा भाई, कन्वर्ट तो वही होगा ना, कन्वर्ट तो यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, बस रूट लग जाएगा। तो रूट के लिए फार्मूला आप जानते हो, 6 स्टैंडर्ड फार्मूले आपके पास थे,
रूट वाले केस में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखें ये वाला फार्मूला हो जाएगा, रूट में हो जाएगा बस। अभी तक सिंपल था जो कि ये फार्मूला था, तो tan इनवर्स यूज़ करते थे, बस ये यूज़ करोगे, यही चीज़ ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही केस बिल्कुल वही हैं, बस थोड़ा सा एक फार्मूला चेंज हो जाएगा लास्ट में, तरीका वही सेम है, तो तरीका ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों केस, बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा अब अगला केस आएगा जो कि हमें यहाँ देखना है। देखो यहाँ भी नीचे क्वाड्रेटिक रहेगी, लेकिन ऊपर कुछ ऐसा केस आएगा जिसमें कुछ वेरिएबल्स या कुछ लीनियर इक्वेशन लिखी रहेंगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो देखिए उसमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, आपको एक स्टेप लेना है बस, कि जो ऊपर दे रखा है ये चीज़, ठीक, उसको क्या करना है, उसका नीचे के रिस्पेक्ट में जो नीचे दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि आपको ऊपर वाला लिख करके इक्वेट करना है कि पी एक्स प्लस क्यू आपने लिखा, और नीचे वाले का मतलब इसको ए लिख करके और डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन प्लस बी, इसे कंपेयर करके आपको ए और बी निकालना होगा, ठीक, यही चीज़ है बस। उसके बाद अपने आप वो फटाक से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली वही केस यहाँ भी है, तो इसको थोड़ा समझते हैं वरना इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है अक्सर। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारा जो विज़न है वो क्लियर हो जाए इसमें होता क्या है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये देख रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान से समझें इसको, बिल्कुल कंपेयर वाला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो देखिए पहले आपको जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेना है x+2, ठीक। उसके बाद आपको कहानी ऐसी रहेगी, a लिखना है और d बाई डी एक्स मतलब कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका करना है क्या, डिफ्रेंशिएशन, प्लस आपको कैपिटल B लिखना है और आपको यही a भी कंपेयर करके निकालना है। तो कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखो, x+2 आप ऐसे लिखोगे, ठीक। नीचे डिफ्रेंशिएशन जब होगा डिनोमिनेटर का, तो जो कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको साफ साफ नज़र आएगा, ये हो जाएगा 4x और यहाँ बचेगा सिर्फ 6 और 5 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक। तो आप देखोगे कि यहाँ से a आ गया 4x प्लस 6 प्लस b, ठीक। अब आप आगे क्या लिख सकते हैं, x+2, क्योंकि अभी अलग नहीं हुआ है x हमारा, तो x को कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान से देखें कि इसको कंपेयर कर सकते हैं x के साथ, तो कंपेयर करोगे तो मतलब क्या, x को छोड़ दो तो 4a इसके साथ 1 है, 4a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक। और ये पूरी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल। कंपेयर कर लेंगे हम आसानी से, तो हम आगे बढ़ जाएं, ठीक। देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं 4a इक्वल्स टू 1, कंपेयर करने के बाद तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, ठीक। और वहाँ था 6a प्लस b जो कि कितना था, इक्वल्स टू 2। अब a की वैल्यू यहाँ रख देंगे उठा के, तो ये 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी जो कि इन लोगों ने निकाला है, तो a की वैल्यू 1/4 आई है, b की वैल्यू 1/2 आई है। अब ये करना क्यों पड़ा, ये चीज़ देखिए अब होगी क्या, यहाँ ये चीज़ करने से होगा क्या, बेसिकली ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये दो फॉर्मेट में टूटता है। अब यहाँ ध्यान दें कि ये टूटता क्या है, ये चीज़ आपका ये कुछ ऐसा जाएगा कि जो आपने इसको ब्रेक किया था ये दो पार्ट में जाता है, इसीलिए इसको हम लोग इंटीग्रेशन 1 और प्लस इंटीग्रेशन 2 कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे पहले पार्ट में 1/4, दूसरे पार्ट में 1/2 जो अपने a और b निकालना है, ओके। अब ये होगा क्या कि यहाँ पे देखें ध्यान से, आप देख सकते हो कि ये पूरा जो फॉर्मेट रहा है ये आपका कुछ कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, कि जो आपको ऐसा नज़र आएगा वो कन्वर्ट होगा कुछ इस फॉर्मेट में। मैं यहाँ फॉर्मेट लिखे दे रहा हूँ, a आएगा आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया था, जो आपका डिफ्रेंशिएशन आया था फंक्शन का डिनोमिनेटर का, वो ऊपर लिखोगे और नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आपको लिखना होगा जो आपका क्वाड्रेटिक है, यानी कि 2x² प्लस 6x प्लस 5 जो भी है, और उसके बाद फिर आप लिखोगे प्लस, फिर आपका जो b आया था वो यहाँ लिखोगे, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है बेसिकली फिर से उसी क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, ये वही चीज़ फिर से ही रिपीट हो गई, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा और आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा अब ये देखेंगे हम थोड़ा सा और नीचे समझ के, तो क्या रहेगा केस, जो हमारा पहला वाला जो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये हमारा I1 हो गया और I2 हो गया। तो देखिए I1 फिर से वैसे ही कुछ बन गया, तो I1 को कुछ नहीं करना, अब ऐसा बन जाने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको नीचे वाले को t क्या करना, जब ऐसा कर दोगे तो बिल्कुल आसान कैसे हो जाएगा, जो नीचे वाले उसको t लेट कर लेना और उसका कर देना फिर से डिफ्रेंशिएशन
तो dx को t के टर्म में ले आना, बस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आसानी से। तो पहला वाला आसानी से हो जाएगा, और दूसरा वाला जो आप करोगे वो किस मेथड से करोगे, जो आपने ऊपर सीखा है। तो ये थोड़ी लंबी कहानी थी, है ना, थोड़ा समझना है, इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही ये हो पाएगा। इसके लिए मैं अलग से एक तरीका बता दे रहा हूँ जो आप समझ लो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, वहाँ पे यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ बिल्कुल ध्यान से समझिए उसको, ठीक है। कहने का सेंस ये रहा कि अगर आपको कुछ इस फॉर्मेट में अगर कोई दिख रहा है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करना हो, नीचे आपकी क्वाड्रेटिक हो bx प्लस सी एंड dx, तो करोगे क्या आप? देखो, पहला काम आपका ये है कि आप कंपेयर करके इसको कन्वर्ट करना सीखो, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो अगर माइंड में आपके टिके तो, लेकिन अब ये दिक्कत होगी कि जो आप एग्जामिनर होगा आपका वो समझ नहीं पाएगा। ये मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, इसकी एक ट्रिक भी है जिससे आप इसको कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहला काम आपका वही रहेगा कि आप क्या काम करोगे कि जो आपका ये न्यूमरेटर है उसको आप साइड में ले लिया साइड में, और दूसरा काम आपका क्या करना है कि आप अपने मन से ए लिखिए, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसका कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, ठीक, डिनोमिनेटर का कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, अब प्लस आप लिखिए बी। अब इतना काम करने के बाद आप कंपेयर करके ए और बी निकाल लें। जब आपका ए बी निकल आए तो आप ए बी निकालने के बाद इस पूरे को आपको दो पार्ट में ब्रेक करके लिखना होता है, जो कि आप कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका जो ए निकला वो आगे लिखिए, क्लियर। सेकंड, आपका जो डिफ्रेंशिएशन जो आपने किया था, ठीक है, जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया था वो ऊपर रखें, और जो आपकी क्वाड्रेटिक है उसको नीचे रखें, ax² प्लस bx प्लस सी और dx, ठीक। और फिर प्लस b, प्लस माइनस देख लें आप किस फॉर्मेट में है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको b लिखना है, और फिर से आप 1/, नीचे आपका जो इंटीग्रेशन सॉरी जो आपका क्वाड्रेटिक है एक बार आप वहाँ फिर से लिखें, ठीक। तो ये तो आप कर लोगे क्योंकि आपको पहले ही पता चल चुका है, इसके लिए आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो आपने पीछे सीखा है। फिर यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ए और बी तो आपको पता ही है, पहले से ही आप कंपेयर करके निकाल चुके हो। यहाँ के लिए आप क्या काम करना कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको टी लेट करना, ठीक है। तो आप टी लेट करोगे तो ax² प्लस bx प्लस सी, आपने इसको जैसे टी लेट किया इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये पूरी वैल्यू में से आपको dx निकालना होगा, ठीक, क्योंकि इधर क्या आएगा dt/dx, वही पुराना तरीका, और ये पूरा कुछ और आएगा इंटीग्रेशन के बाद, सॉरी डिफरेंशिएशन करने ये डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो आपसे यहाँ dx निकालोगे तो dx इधर आएगा, और ये चीज़ जो जब ये डिफरेंशिएट होगी तो नीचे जाएगी, ठीक है। फिर आपको dx की जगह पे ला के रखना है, ओके। फिर dx की जगह पे ला के रखोगे तो ऊपर जो ये जो रखा होगा जो आपका मटेरियल वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप ये आसानी से इंटीग्रेशन कर पाओगे, एक फार्मूला बन जाएगा बेसिक सा, जो 6 स्टैंडर्ड फार्मूले आपने सीखे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, आप नोट डाउन करते चलो, अदरवाइज़ इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारी कहानी जनरेट होती है, बट दिक्कत नहीं है, आप याद करते चलिए, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आप फटाफट ये जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस, और नीचे के कुछ क्वेश्चन ये हैं, ये सब आप कर पाओगे। देखो यहाँ रूट वाला केस है, वही केस बिल्कुल, बस रूट वाला केस है तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल वही तरीका यहाँ भी अपनाइएगा, यहाँ भी आपके दो प्रोसेस आएंगे। तो आप क्या काम करिएगा, ये 7.4 का कुछ क्वेश्चन तो आप कर ही चुके होंगे क्योंकि हमने कल ही बता दिया था, पिछले लेक्चर में ही हमने सारी बात बताई थी, बट जो आपके ये क्वाड्रेटिक वाले आपको ये दिख रहे हैं आप इन्हें कर सकते हो अब, ठीक है। और कुछ आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। और बाकी ये 17, 18 ये सारे क्वेश्चन आप करिए, और करिए ज़रूर, ठीक है। और एक्सपीरियंस बढ़ाइए अपना, और जो क्वेश्चन आपको ना आता हो वो हमसे ज़रूर पूछें, और ये सारे क्वेश्चन आप करिए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, बिल्कुल वैसे ही सेम फॉर्मेट पे सारा क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, यहाँ आप कर सकते हो आसानी से, ओके। चलिए बाकी हम लोग अब अगला काम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको बस फार्मूला बेस्ड मतलब कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना अगर आ गया तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मैं बता दूंगा पहले लेक्चर में ही, पहले टॉपिक में, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये भी लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलो, तो हमारा बस पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन ये आपको दिख रहा है कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा कि हमें ये चीज़ दिखेगी और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, कुछ ऐसा होगा तो ऐसे कर पाएंगे, कुछ ऐसा होगा तो ऐसे कर पाएंगे। तो ये 4-5 जो फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं ऐसे हम लोग को आगे डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद में ये डिस्कशन के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जस्ट आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट आने के बाद लगभग आपका इंटीग्रेशन जो आपका NCERT है, ठीक है, वो फिनिश होने को हो जाएगा, बस कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी होगी। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अगला एक्सरसाइज है, और फिर कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चीज़ हमने वहाँ अपॉन में सीखी हैं वो सब सीधे सीधे आ जाएंगी, ठीक।
यही मतलब कि जो और टाइप हैं, जैसे हमने अभी तक सीखा था अपॉन में था ये सब, अभी आपने जो सीखा है सब के सब अपॉन में चल रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, डायरेक्ट आ जाएंगी। अब ये देखिए जो आपका ये जो क्वाड्रेटिक था वो सीधे आ जाएगा, हमने पहले ही बताया था इसका अलग तरीका होता है। उसके बाद 7.7 के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलग चैप्टर ही है बट इसमें दे रखा है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन लगभग फिनिश होने को हो जाएगा, बट हम लोग इसको अभी नहीं कहेंगे कि ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इसको खींचेंगे, मैं इसको आपके एनसीईआरटी लेवल पे पहले ख़त्म कर लूँ, फिर हम इसको और अपने लेवल से इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो आपको बहुत स्मार्ट बनाएंगी वो चीज़ें मैं कवर